वेलकम बच्चों, हम देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके पहले हमने उसके फार्मूले लिखे हैं, तो अभी फास्ट रिवीजन करते पहले हम फार्मूले के। तो याद करिए, हमने डेरिवेटिव लिखा था। डेरिवेटिव जैसे हमारा पहला था साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव था हमारे पास 1/√x² -1। यहीं पर अब मैं बार बार लिखता नहीं, कॉस इनवर्स एक्स है, लिख लेता हूँ आपके लिए। तो ये था -1/√x² -1। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास था tan इनवर्स x इज इक्वल टू, तो 1/1 + x²। अगर यही डेरिवेटिव अगर हमारे पास cot इनवर्स x का आता है तो -1/x², ठीक है, 1 + x², ठीक है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ अगर हमारे पास है सेक इनवर्स x, तो ये था 1/x√x² -1। और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x है, तो -1/x√x² -1 है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहाँ पे x के जगह पे कुछ और अगर फंक्शन आता है, तो आपको मालूम है हमको क्या करना था, उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। यानी x के एवज में कुछ और अगर आ गया तो डबल उसका मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेना। हम ये बार बार स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो ये सब फार्मूले का इस्तेमाल करके ही हमको क्या करने, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, आप उसके बाद में आप भी सोचो कि इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो चलो हमारे पास है पहला क्वेश्चन। तो दिया क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, और जनरली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहता है पूरे चैप्टर भर में, ध्यान में रखो। पहला जो है हम उसको ले लेते, लेट y इज इक्वल टू, क्या कहेंगे हम, tan इनवर्स, यहाँ पर होगा log x जो दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर tan इनवर्स, ये पूरा x समझो, यानी tan इनवर्स का हमको डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। पहले तो हेडिंग डाल देते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा dy/dx इज इक्वल टू, इधर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स यहाँ पर है log x। ठीक है, अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव अब भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा और आपने याद भी करके रखा होगा, वो है 1/1 + x²। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 1/1 + x²। तो अब यहाँ पर x कौन है, वो है log x, तो उसका स्क्वायर होगा। और फिर से इनटू में, क्योंकि वो x नहीं था, log x है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर लेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये 1/1 प्लस, इसको वैसे ही रहने दो, log x उसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। और इसको फाइनलाइज करो, यानी आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, सिंपल। तो 1 × 1 = 1 होगा, और ये x को सामने लिख लेते। यहाँ पर हम थोड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट ले लेते, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज ब्रैकेट, 1 प्लस यहाँ पर होगा log x उसका स्क्वायर, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो यहाँ हमें पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है। सिंपल से क्वेश्चंस है यहाँ पर, बस वो क्वेश्चंस को समझो कि आपको फार्मूले कौन से लगाने, कहाँ पर कौन से मेथड यूज़ करने है, बस वो अगर आपने कर लिया तो सिंपल सा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा एक पल के लिए मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा यहाँ पर, फिर इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चों, वापस आ गया हूँ मैं मेरा काम निपटा कर। चलो देखो, यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। हम यहाँ पर लिखते क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लेट, पहले तो हम जो दिया उसको y इज इक्वल टू ले लेते। तो y इज इक्वल टू क्या दिया है, कोसेक इनवर्स e⁻−x। ठीक है, तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स e⁻−x है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हेडिंग डाल देते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो लेफ्ट हैंड साइड में होगा dy/dx इज इक्वल टू, इधर d/dx यहाँ पर होगा कोसेक इनवर्स e⁻−x। ठीक है, अब यहाँ पर जो फार्मूला है वो लगेगा कोसेक इनवर्स का फार्मूला, और जो x है वो x न रहकर e⁻−x है, तो उसका फिर से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। पहले तो इसका फार्मूला बताओ, कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1/x रूट में x² -1। तो यहाँ पर होगा हमारे पास में क्या फार्मूला, -1/x, तो x कौन है हमारे पास में, ये है। ठीक है, e⁻−x, और पूरा रूट में हमें मिलेगा क्या,
एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या होगा, एक्स हमारे पास है ई पावर माइनस एक्स, तो ई पावर माइनस एक्स उसका स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन अब बात ये है कि ये एक्स होता तो डायरेक्ट इतना ही रहता, लेकिन ये एक्स नहीं है, दूसरा फंक्शन है, ई पावर कुछ है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका फिर से क्या होगा, डेरिवेटिव। यानी आप यहाँ पर लेंगे डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते, तो ये होगा माइनस वन अपॉन, आप इसे रखो ई पावर माइनस एक्स। अब रूट में थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस एक्स। आपको मालूम है पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखो ई पावर माइनस एक्स है, उसका स्क्वायर है, तो ये पावर है उसका भी स्क्वायर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ई पावर माइनस रहेगा एक्स इंटू टू, ये बन जाएगा 2x, यानी यहाँ पर होगा ई पावर माइनस 2x, ठीक है, माइनस वन। अच्छा, अब यहाँ पर ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, तो आपको मालूम है ई पावर एक्स का डेरिवेटिव खुद ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन फिर कहूँगा यहाँ पर माइनस एक्स है, तो फिर से डेरिवेटिव किसका चलेगा, हमारा डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलो काम करते हैं। देखो यहाँ पर ये ई पावर माइनस एक्स, ये ई पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में होगा माइनस वन अपॉन, ठीक है, ध्यान दो, हाँ, तो ये यहाँ से कट चुका है। अब इसको मैं इस तरह से एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, वन अपॉन, मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ, तो ई पावर 2x क्या हुआ यहाँ पर, जब मैं इसके नीचे कुछ नहीं वन है, जब मैं नंबर को पलटाता हूँ तो सबको मालूम है पावर का साइन चेंज होता, यहाँ पर पावर माइनस 2x, नीचे आएगा तो प्लस 2x, ठीक है, और ये बनेगा माइनस वन, ठीक है। चलो अब ये तो यहाँ पर कट गया। अब आपको मालूम है माइनस एक्स, तो माइनस मैंने बाहर निकाला, और एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करना शुरू कर दो, तो माइनस वन तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा यहाँ पर देखो, नीचे में आप देखो यहाँ पर कुछ नहीं यानी वन है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बोलो क्या होगा, वन वन जा वन, माइनस ई पावर 2x वन जा ई पावर 2x अपॉन, यहाँ पर होगा ई पावर 2x, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, ठीक, तो यहाँ पर होगा वन अपॉन, अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन माइनस ई पावर 2x। दूसरी बात, यहाँ पर ई पावर 2x है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा ई पावर x उसका स्क्वायर, ई पावर 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा किस में है, हमारे रूट में है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता, तो बचेगा कौन, सिर्फ ई पावर x बचेगा, यहाँ से 2 चला जाएगा, तो यहाँ पर होगा नीचे में ई पावर x, और अब ये ई पावर x कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, इसलिए हमारी फाइनल स्टेप होंगे dy/dx इज इक्वल टू, ये ई पावर x ऊपर चला गया, ई पावर x, और नीचे में है हमारे पास वन माइनस ई पावर 2x। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। आप इसको बराबर अच्छी पद्धति से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्वेश्चन 3 की। लेट, फिर से क्या ले लेंगे, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या है, अब देखो ये कॉट इनवर्स यहाँ पर है एक्स क्यूब, कॉट इनवर्स एक्स क्यूब है, ठीक है। चलो अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर x डालेंगे, ये हेडिंग हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में होगा dy/dx इज इक्वल टू, इधर में डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्यूब हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, मैं थोड़ी स्टेप बचाने की कोशिश करता हूँ, सामने लिखता हूँ। अब आपको मालूम है कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, तो मैंने बताया कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, तो अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की, तो वो है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो फार्मूले में क्या होगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स के जगह पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो वहाँ पर होगा एक्स क्यूब उसका स्क्वायर, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो एक्स पावर 6, लेकिन देखो ये एक्स होता तो इतना होता, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो फिर से उसका डेरिवेटिव, यानी यहाँ पर होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करो, इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस वन तो है आपका, यहाँ पर वन प्लस पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी एक्स पावर 3 टू ज़ा कितना बनेगा 6 इंटू एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव, तो 3 सामने आ गए और पावर 1 से कम हो गया, ठीक है। और बस फाइनल लाइन में आप यहाँ पे लिख दीजिए dy/dx
इज इक्वल टू -1 इंटू ये, तो -3x² अपॉन 1 प्लस x पावर 6। तो इस तरह से आपका क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको इस प्रकार से बराबर अच्छे से सॉल्व करने की आप कोशिश करो तो बराबर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, कॉट इनवर्स 4 पावर x है। ध्यान में रखना x पावर 4 नहीं, 4 पावर x, जैसे कि यहाँ पर x क्यूब था, यहाँ पे x पावर 4 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। चलो तो देखो क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, फिर से लेट क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू क्या दिया वहाँ पर देखो, कॉट इनवर्स और यहाँ पर है 4 पावर x है। ठीक है, जैसे a पावर x होता है ना, वैसे 4 पावर x है। फिर से हेडिंग डाल दीजिए, आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ होगा लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ डेरिवेटिव होगा कॉट इनवर्स 4 पावर x का इज इक्वल टू। अब फिर से जैसे यहाँ पर हमने कॉट इनवर्स का फार्मूला लगाया, ये यहाँ पर भी लगेगा, क्या होगा -1 अपॉन क्या होगा 1 प्लस x² होता, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस x²। तो x² का मतलब क्या है 4 पावर x उसका स्क्वायर इंटू, अब जैसे कि मैंने कहा ये x नहीं है, ये 4 पावर x है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ 4 पावर x, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये इज इक्वल टू हो गया, दिस इज -1 अपॉन दिस इज 1 प्लस, या फिर से पावर का पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 पावर x इंटू 2 क्या होगा 2x, यानी यहाँ पर 4 का पावर होगा 2x इंटू, अब यहाँ पर 4 पावर x है। देखो x पावर 4 होता तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, 4 सामने पावर x से कम, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ 4 पावर x है। तो आप इसको a समझो, a समझेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a पावर x इंटू लॉग a होगा। अब a के एवज में यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 4 होगा और लॉग यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो 4 पावर x का डेरिवेटिव होगा 4 पावर x इंटू लॉग 4, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया हमारा ये आंसर हो गया। सो dy/dx इज इक्वल टू ये -1 इंटू ये पूरा, यानी -4 पावर x इंटू लॉग 4 अपॉन नीचे में होगा 1 प्लस 4 पावर 2x। तो ध्यान में रखना एकदम सिंपल सा होता है, बस आपको फार्मूले ढंग से लगाने हैं। उसके बाद में जो टेक्निक आपको बताई गई है वो टेक्निक सिंपल सी है। कौन सी, फार्मूले में अगर जो x है वही अगर आ रहा है तो ठीक, उसके अलावा कुछ और फंक्शन आता तो उसका फिर से डेरिवेटिव करना। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो फिर से लेट क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो क्या है, tan इनवर्स रूट x है, तो tan इनवर्स रूट x। चलो हेडिंग डाल दो, क्या होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट x। ठीक है, चलो अब tan का फार्मूला मैंने बताया था आपको, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या फार्मूला है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x²। सो यहाँ पर फार्मूला देखो, बस x के जगह पे कौन है, रूट x है, तो फार्मूला क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x²। तो x यानी कौन, ये है रूट x उसका स्क्वायर, बट क्योंकि ये x नहीं था रूट x है तो उसका फिर से डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा रूट x होगा। ठीक है, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ, ये हमारा फार्मूला है। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। तो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस, देखो पावर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे रूट है और ये स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होता, तो बचेगा कौन x इंटू रूट x का डेरिवेटिव ऑलरेडी आपको बताया है क्या है 1 अपॉन 2 रूट x, ये फार्मूले लिख के दिए। ठीक है, इसीलिए फाइनल आंसर होगा dy/dx इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 ऊपर ये 2 रूट x आप सामने लिख लो। ठीक है, और इस प्लस वाले को ब्रैकेट में डाल दो 1 प्लस x। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास में जो फार्मूले होंगे, फार्मूले का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे यहाँ पर सॉल्व होते हैं। तो ये है हमारे असल में
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव जो हमने फार्मूले लिखे हैं, फार्मूले में x आता तो ठीक, नहीं आता तो उसका फिर से डेरिवेटिव लगाना, और इस तरह से हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे क्वेश्चंस है। अब आपको मालूम है कि आप जो, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज चल रही है उस एक्सरसाइज में बराबर कंटिन्यूएशन में क्वेश्चंस ले रहे हैं, और एक आध दो होमवर्क भी आता तो वो भी कंटिन्यूएशन में आता। तो ये क्वेश्चन देखो, ये एक्सरसाइज का 1.2 का 6 क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस है। अब आप आगे के सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि हमेशा ही तो कहता हूँ, आज भी कहूँगा, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप भी कोशिश करिए, ठीक है। दूसरी बात, कल मुझे रात में किसी एक विद्यार्थी का मैसेज आया था, कि मैसेज ये था कि क्या सर हमको डायरी बनानी है, जो हमारे फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का जो भी हमारा चल रहा है उसकी डायरी बनानी है। तो भाई मैं आपको पहले भी हाथ जोड़ के विनती के साथ कहता हूँ, अगर हमारे रेगुलर क्लासेस चालू होते तो हम हमेशा डायरी बनाते। ऊपर से मैं 15-20 दिनों में डायरी भी चेक करता हूँ, थोड़ा स्ट्रिक्टली चेक करता हूँ। तो प्लीज़ आप डायरी बनाओ, क्योंकि क्या होता है ना, देखो इतने सारे सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 10th क्लास में आउट ऑफ आना बहुत बार आ चुका है, लेकिन इस बार तो ये प्रूव भी हो गया कि 12th क्लास में भी आउट ऑफ आ सकते हैं। हमारे साक्षी ठाकरे ने आउट ऑफ लिया है, बहुत सारे बच्चे 90 अबव है। अब उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, लेकिन आप भी डिज़र्व करते हो। बस आपको जो जैसे कहा जाता है उस तरह से जाइए। देखो बच्चों, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए अगर हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो आपकी हार्डवर्क वो तो ज़रूरी है। दूसरा, हम लोगों का गाइडेंस, हम लोग यानी कोई भी टीचर, मैं रहूँ, कॉलेज के टीचर कोई और रहे, आपके घर में कोई पढ़ाने वाले होंगे, बड़े बहन भाई जो भी है, उनका गाइडेंस ज़रूरी है। उसके बाद में कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ये सबसे बड़ी बात है। और लास्ट में अगर बात करूँगा तो जब आप एग्ज़ाम की बात करते हो तो आप पेपर को ओरल नहीं बताने वाले, आप राइटिंग में आपको कितना आता वो आप मुँह से नहीं बताने वाले, आप राइटिंग में देने वाले। तो राइटिंग में जो भी जाएगा दैट विल बी द नोट्स। तो पूरा का पूरा खेल है आखिर में नोट्स। तो नोट्स कितने इजी है, पहली बात। दूसरा, फुल मार्क्स मिलते कि नहीं मिलते, दूसरी बात। और ये यहाँ पर इस बार तो प्रूव भी हो गया ना, बहुत सारे बच्चों को 90 अबव है, 100 on 100 है। इसका मतलब इन पूरे नोट्स पर मार्क्स 100 on 100 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। बस इसको शिद्दत से करो, ठीक है। और जो बच्चे, मुझे मालूम है कुछ बच्चे, बहुत सारे मैक्सिमम 80-90% बच्चे कर रहे हैं, लेकिन 10-15% बच्चे यहाँ पर ना वीडियोस को देख रहे हैं, अच्छा देख भी रहे तो सीरियसली नहीं कर रहे। तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि उन्होंने सीरियसली इस बात को चालू रखो, क्योंकि हमारे पास में अभी और भी कंडीशंस कैसी आएंगी, रेगुलर क्लासेस चालू होते नहीं होते, कब होते ये कोई बता नहीं सकते, सब प्रेडिक्शन है, अब होगा वैसा होगा वैसा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कब चालू होते कब नहीं होते ये बता नहीं सकते। इसलिए आपको फ़िलहाल तो भी ऑनलाइन का ही एक चारा है। और हम ऐसा नहीं कर रहे, जैसे पोस्ट एक दो बच्चों ने ये भी कहा कि सर आप जूम ऐप पर, गूगल मीट पर अगर आप पढ़ाते तो हम फेस टू फेस रहेंगे, तो कोई बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता ना। मैं तो आपके सामने फेस टू फेस आ रहा, भले आप मेरे सामने नहीं आ रहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो, मैसेज करके आप रेगुलर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, उसके बाद फ़ोन करके बता सकते हो, पूछ सकते हो कि सर ये रिपीट करो, वो रिपीट करो। और जो भी बच्चे कर रहे हैं, कभी कभी जब भी इंटरेक्शन होती है तो मैं इसके ऊपर सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। सो बच्चों प्लीज़ अच्छी तरीके से करो, और हमारा सिलेबस रुकना नहीं चाहिए। हम पूरे 2.5 महीने से आपके लिए काम कर रहे हैं। बस कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। आप स्टार्टिंग से जब आप वो चैनल पे जाते हो, चैनल पे जाने के बाद में माई वीडियोस करके या फिर योर वीडियोस करके आता है, तो वो उस वीडियोस में जाइए और वहाँ पे 2-3 ऑप्शन आते हैं, यानी न्यूएस्ट, ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर। तो आप ओल्डेस्ट वीडियो को ऊपर क्लिक करिए, तो आपके जितने भी स्टार्टिंग से वीडियोज़ हुए वो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएंगे। आप मैथमेटिक्स है तो कंटिन्यूसली मैथमेटिक्स की वीडियो स्टार्टिंग से देखो, अगर फिजिक्स के है तो कंटिन्यूसली फिजिक्स के देखो, कोई बच्चा 10 क्लास में है तो 10 क्लास के देखो। तो आपको स्टार्टिंग से रेगुलर क्लास जैसे ही आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे, और आपको किसी भी तरह का हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों, आप सबसे फिर से एक बार हाथ जोड़कर विनती है, रेगुलर टाइमिंग में, जैसे कि कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सा लेट वीडियोस आए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर ही नहीं था, यहाँ पर पूरे 4-5 घंटे बंद था सब, इसके लिए लेट है, उसके लिए थोड़ा सा हमको अच्छा भी नहीं लगा।
उसके लिए माफ़ी भी। लेकिन हम कोशिश करते कि हमारे पूरे के पूरे वीडियो 5 बजे तक अपलोड हो जाए, और अपलोड होते ही जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको तो डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन ऐसा रैंडमली देखने के एवज में मैं आपको इसकी लिंक भी भेजता हूँ। हर एक वीडियो की लिंक, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की लिंक भी मैं वहाँ पे भेजता हूँ। तो लिंक के अनुसार जाइए, क्योंकि जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो रैंडमली बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, और हमको क्या करा, हो सकता मुझसे सुपीरियर वीडियोस अवेलेबल हो, लेकिन वहाँ पे नोट्स नहीं मिलेंगे ना भाई। हमारा कंटिन्यूएशन में जैसे एक्सरसाइज उसमें प्रॉब्लम चल रहे, उस तरह से नहीं मिलेगा। इसलिए फिर आपका ही दिमाग चकरा जाएगा, ईजी लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन सीक्वेंस वाइज, एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए प्लीज़ आप उस लिंक को क्या करो, लिंक को क्लिक करो और वहाँ पे जाओ, वहाँ पर बराबर 15-20 मिनट जितने भी समय में वो वीडियो बनता है वो देखो, उसको आगे पीछे करके देखो अगर नहीं समझता तो, और उसके बाद उसको स्टॉप करो, फिर अपनी रेगुलर पढ़ाई करो, ठीक है। और बराबर टाइम के अनुसार, जैसे शाम के समय में 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, इस तरह से अगर आप जाते हो तो हर एक सब्जेक्ट का 1-1 घंटे की स्टडीज़ होती है, जिसमें 15 से 20 मिनट का आपका वीडियो में जाता है। उसके बाद 15-20 मिनट आप उसके आगे के प्रॉब्लम्स कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 15-20 मिनट जो पीछे वाला रहता है वो आप रिकॉल कर सकते हैं। मतलब पीछे वाला भी आपका कंटिन्यूएशन में रहेगा, जो रेगुलर चल रहा है वो भी कंटिन्यूएशन में रहेगा, और आगे क्या होने वाला है वो भी आपको मालूम रहेगा। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला, तो प्लीज़ इन गाइडलाइन को फॉलो करो, नहीं तो फिर आपका एकेडमिक थोड़ा सा बर्बाद हो जाएगा। अभी तक गया है और आगे और कितना समय लगता बता नहीं सकते, इसलिए ज़रूरी है कि आप एकदम टाइम टेबल के अनुसार उसको काम में लाओ। दिन भर का स्टडी अलग करो, लेकिन रात का जो शाम का जो 5 बजे के ऑनवर्ड्स है, बराबर वीडियोस को देखना, ये देखना वो देखना, बराबर वैसे ही जारी रखो। ठीक है बच्चों, तो बाकी नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।